तो है गाइस, ये हमारी ये तीसरी वीडियो है स्ट्रेट लाइंस की। और अगर आपने वीडियो 1 और वीडियो 2 नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और नोट्स बनाते चलिए कि आपको बाद में आप ही को फ़ायदा होगा। आपको अगर बाद में कोई डाउट, अगर आप कुछ भूल गए तो को वापस वीडियो पूरा नहीं देखना पड़ेगा, आप अपने नोट्स से ही देख सकते हैं। तो नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आज हम लोग पहले तो पढ़ेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैसे निकालते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1 और इसका हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से। ये लाइन है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे ये डिस्टेंस निकालनी है d। तो ये कैसे निकलेगी, इसका एक फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 प्लस बी y1 प्लस सी होल अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें जो है इस लाइन में वाले कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाला आ जाएगा, और इसका मॉड ले लेंगे तो अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम लोग मॉड ले लेते हैं। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला रहता है। इसके हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक 2,1 एक पॉइंट है और हमारी लाइन है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, उसको 3 ले लेते हैं, सिंप्लिसिटी हो जाएगी रूट में। तो इसका क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। अब 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, होल अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे c हमेशा याद रखना कि c लेफ्ट साइड में होना चाहिए। c तो वैसे आपको पता चली जाने वाली गलती नहीं होगी। तो 8 प्लस 3 माइनस 10 अपॉन ये 5 आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 1/5। तो ऐसे आप लोग किसी भी पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऐसी डिस्टेंस नहीं है कि यहाँ से ऐसे ऐसे ले रहे हैं, ऐसी कोई डिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ये ऐसा होता है। अब देखते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे दो पैरेलल लाइन है तो इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसमें ऐसा डिस्टेंस नहीं लेंगे कि ये कोई डिस्टेंस ले रही है, ये कोई डिस्टेंस नहीं होता। हमेशा जब भी डिस्टेंस लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइन है, और पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि दो लाइन ले लेता हूं मैं पहले, और ये dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या होता है पैरेलल लाइंस में कि a बाई डी इक्वल्स टू बी बाई ई इक्वल्स टू, नहीं बस इतना होता है कि जो हमारे जो पहला x के कोफिशिएंट्स है और y के कोफिशिएंट्स है उनका रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। कि जो x के कोफिशिएंट है उनका हमने रेशियो ले लिया और ये इक्वल होना चाहिए y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर। तो ये हमेशा ऐसा ही होता है, पैरेलल लाइंस में यही केस होता है। तब दो पैरेलल लाइन ले ले हम लोग, मान लो पहले तो इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये a2x है प्लस b2y। चलो मैं इन दोनों को भी सेम ही ले लेता हूँ क्योंकि पैरेलल है, तो मैं इनको अभी सिंपल रखूंगा, प्लस c2 इक्वल्स टू 0। c1 और c2 हमेशा अलग हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एक ही बात है। तो इसका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो c1 माइनस c2 माइनस c1, c1 माइनस c2, एक कुछ भी लिख सकता है क्योंकि मॉड में है तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो ये स्क्वायर करके रूट कर लेंगे और उनके ऊपर कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस रहेगा। तो ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इसके लिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि एक लाइन है 2x प्लस 3y और c मैं ले लेता हूँ -4, और एक लाइन है 4x प्लस 6y और ये मैं ले लेता हूँ 7। चलो, तो इसमें क्या है कि a और b तो अलग है। अब यहाँ पे कौन सा a और b ले, यही तो एक अपनी डिफिकल्टी आ गई कि यहाँ पे a और b कौन सा ले।
तो इसके लिए क्या करना रहता है कि जो भी छोटे कोफिशिएंट्स है ना उनके बराबर कर लो दूसरे वाले को। इसमें बड़े कोफिशिएंट्स है तो इसका सारे कोफिशिएंट्स इस छोटे वाले के इक्वल कर दो। ये कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7/2 इक्वल टू 0। इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, जो भी इसका रेशियो मतलब जो छोटा वाला रहेगा ना, मतलब जिसमें छोटे नंबर्स रहेंगे उसके बराबर कर दो बड़े वाले को। ये हमेशा पैरेलल लाइंस में ऐसा दिया रहेगा कि ये इक्वल आ जाएंगे कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसमें हमेशा एक ध्यान रखने की चीज़ है कि अगर आप C1 को लेफ्ट साइड में लिए हैं तो C2 भी लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का आंसर गलत आएगा। प्लस माइनस की वो हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस में थोड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए अगर आप लोग लेफ्ट में रख रहे हैं C1 को तो इसको भी लेफ्ट में रखिए, और उसको राइट में रख रहे हैं तो इसको भी राइट में रखिए। तो ये हमारा हो गया। तो इसका हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इन दोनों का, अब इन दोनों को ले लो क्योंकि ये तो हम लोग ने सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसका होगा C1 माइनस C2, C1 माइनस 4 है, C2 प्लस 7/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसे हम लेंगे माइनस 1/2 अपॉन ये रूट ओवर 13। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 रूट 13। तो ये हमारी इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हो गई। तो ऐसे हम लोग पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारी डिस्टेंस की बात। अब अगर हम लोग को कोई पॉइंट निकालना है, अब जैसे पहले वाला एग्जांपल मैंने लिया था कि एक पॉइंट है x1, y1, और इससे ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इसका डिस्टेंस की बात हो गई। अब अगर हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फुट है, मतलब जो लाइन पे जो पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही है, ये कि मतलब ये जो डिस्टेंस वाली जो लाइन है ये जहां पे कट कर रही है लाइन को, वो वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे। इसको मैं P ले लेता हूं। तो ये वाला पॉइंट x2, y2 ले लेता हूं मैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए इसको xy ले लेता हूं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए, होल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ रूट नहीं आएगा, इसमें रूट नहीं रहता है। तो ये ऐसा रहता है कि x माइनस x1 अपॉन ये y1 होगा, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट नहीं आएगा, मैं भी रूट बोल देता हूँ कई बार, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे हमारा जो है x और y आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, x और y यही वाला पॉइंट है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा पहला वाला एग्जांपल था उसमें 2,1 से किस पे गिरा रहे थे, ये परपेंडिकुलर है, 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट P निकालना है x, y। तो ये कैसे निकालेंगे, इसमें डाल दीजिए, x माइनस x1 हमारा 2 अपॉन a क्या है, a हमारा ये ऐसे कंपेयर करते जाइए जो जो हमारी वैल्यूज है, y माइनस y1 है 1 और b है 3 इक्वल्स टू, इसको अलग रखते हैं, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c। ये वाला पॉइंट इस लाइन में डालना है एक तरह से। तो ये 8 प्लस 3 माइनस 10 होल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यह आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू, ये हमारा 1 आ जाएगा अपॉन 25। तो ये आ गया हमारा, थोड़ा बहुत आंसर आ गया। अब देखिए, अब x वाले को कांस्टेंट से इक्वलाइज करिए और y वाले को कांस्टेंट से इक्वलाइज करिए, तो हमारे x और y आ जाएंगे। x माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1/25, x माइनस 2 इक्वल्स टू 4/25, x इक्वल्स टू यहाँ पे 4/25 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 54/25। ऐसे थोड़े रेशियोज में आंसर आ रहा है क्योंकि मेरा खुद का एग्जांपल है, कोई बुक का लेता तो अच्छा एग्जैक्ट आंसर आता है इसमें अच्छा सा। और y का लें तो 3/25 प्लस 1 आ जाएगा सिमिलरली, तो ये आ जाएगा 28/25। तो ये पॉइंट आ गया हमारा
फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, जो कि डिस्टेंस वाला होता है परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट निकालने का तरीका था। अब ऐसे ही अगर इसमें मिरर इमेज निकालें तो देखिए x1 का y1 है। अब इसकी हमको मिरर इमेज निकालनी है इस लाइन के अबाउट में। ये हो गई हमारी मिरर इमेज। ये भी परपेंडिकुलर होती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें फिजिक्स में कि मिरर इमेज होती थी वो हमेशा नॉर्मल के अलॉन्ग ही होती थी। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी लाइन है। अब ये पॉइंट निकालना है, इसको मैं x, y बोल देता हूँ। तो इसकी मिरर इमेज, अब यहां तक में हम लोग क्या कर रहे थे कि x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी ले रहे थे अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि डिस्टेंस टू टाइम्स हो गई। यहाँ पे डिस्टेंस दी थी तो यहाँ पे 2d हो गई थी, क्योंकि हमेशा जो रहता है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये वाली डिस्टेंस इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस हो गई, तो इतनी पूरी 2 टाइम्स हो गई। तो इतने में हम लोग ये ले रहे हैं, तो इतने में इसको 2 टाइम्स कर दो, तो ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे, मिरर इमेज है तो -2 इंटू ये कर देंगे। तो ये मिरर इमेज निकालने का फॉर्मूला, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हम लोग का क्या था 2,1 था और ये हमारा कुछ 4 था, हाँ 4, और इसमें था, और इसमें -2 इंटू 1 अपॉन -2 इंटू -1 था, सॉरी ओ सॉरी मैंने पिछले वाले में 1 ले लिया था, उसको -1 होगा। तो ये हो गया हमारा 25। तो ऐसे ही हमारा ये पॉइंट आ जाएगा x माइनस 2/4। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में आप लोग सिली मिस्टेक करेक्ट कर दीजिएगा कि यहाँ पे -1 आएगा या हमने 1/25 लिख दिया था। तो ऐसे ही आप लोग इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा x और y आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग मिरर इमेज भी निकाल सकते हैं। सिर्फ ये वाले फॉर्मूले में इसको 2 इंटू कर देना है तो हमारा ये आ जाएगा। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का मतलब कि जैसे अगर एक लाइन है और उसका एंगल θ1 बन रहा है x एक्सिस से, और एक दूसरी लाइन है इसका एंगल θ2 बन रहा है, तो इनके बीच का एंगल जो है थीटा, ये हमको निकालना है कि ये एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हो गया। ये 2 लाइन है, इनके बीच का एंगल थीटा। तो ये कैसे आएगा? तो इसका हम लोग को अगर इन दोनों के स्लोप पता हो तो tan थीटा से हम लोग को निकाल सकते हैं थीटा, क्योंकि tan थीटा आ गया तो हमारा थीटा तो आ ही जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 मॉड के अंदर अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये कैसे आया कि देखो इसमें अगर पहले वाले का स्लोप है tan θ1 और दूसरे वाले का tan θ2, ये हमारा m1 है और ये m2 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक ऐसी पैरेलल लाइन बनाए x एक्सिस के पैरेलल, तो ये वाला हम लोग का θ1 हो जाएगा जैसा कि इसमें दिख रहा है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा θ2 हो जाएगा। x एक्सिस के पैरेलल लिया है ना, तो ऐसा हम लोग को दिख सकता है वहाँ पे। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, मतलब थीटा आ जाएगा हमारा θ2 माइनस θ1। ये वाला बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल, तो θ2 माइनस θ1 आ गया, ठीक है। तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan ऑफ θ2 माइनस θ1, ठीक है। तो इसका tan a माइनस बी का फॉर्मूला डाल देंगे, tan θ2 माइनस tan θ1 होल अपॉन 1 प्लस, हाँ ये मेरा मार्कर, 1 प्लस tan θ1 tan θ2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें θ2 और θ1 डाल दो, मतलब tan θ2 और tan θ1 डाल दो, तो tan थीटा आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये कैसे आ रहा है, इसमें तो m2 माइनस m1 है, यहाँ तो हमने m1 माइनस m2 लिखा है। तो हम लोग को क्या है, माइनस प्लस यहाँ नहीं देखना, हम लोग को सिर्फ एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए जो भी पॉजिटिव आएगा इन दोनों में से, मतलब अगर m1 बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा और m1 छोटा भी होगा तो भी पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग को सिर्फ डिफरेंस निकालना है।
तो यहाँ पे m1 माइनस m2 लिखो या m2 माइनस m1 लिखो, मॉड ही तो लेना है अपन को, तो माइनस प्लस से कुछ अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐसे ही थीटा आ जाएगा हमारा यहीं से tan इनवर्स ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है, उसको आप देख लीजिए। और इसी पे हम लोग एक सवाल करेंगे, एक नहीं दो सवाल करते हैं। तो पहला सवाल है कि एक दो लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ले लो चलो, और एक है माइनस 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों की लाइन के बीच हम लोग को एंगल निकालना है। तो m1 कैसे आएगा हमारा, माइनस a/b करो तो -2, m2 क्या आएगा, माइनस a/b करो तो -4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लगा दो tan थीटा वाला फॉर्मूला, m1 माइनस m2 -2 माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस -2 इंटू 4/3। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो 8 माइनस 6 माइनस 10 अपॉन 3 होल अपॉन -8 हो जाएगा। तो 3 माइनस 8 माइनस 5/3, सही कर रहा हूँ ना मैं, 3 माइनस 8, हाँ ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारा थीटा जो है tan इनवर्स 2 लिख दो भाई, मैं tan थीटा इक्वल्स टू 2 की वैल्यू नहीं पता थीटा की, तो tan इनवर्स 2 लिख दो सीधा सीधा। हम लोग के ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए रहेंगे जेई में अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये था सिंपल सा एग्जांपल था ये। अब जैसे हमने रोटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखी थी फर्स्ट वाले वीडियो में, वैसे ही वो वाला क्वेश्चन इससे भी सॉल्व करा जा सकता है। कैसे कि हमारी लाइन, मान लो एक लाइन गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और इसको हम लोग को इस पर पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। x को 1 डालूंगा तो 2 माइनस 3y माइनस 5, तो 3y इक्वल्स टू -3, सही कर रहा हूँ ना, हाँ। तो 1, -1 एक पॉइंट ले लेते हैं इस पे। तो 1, -1 के अबाउट में इसको 30 डिग्री रोटेट किया है, 1, -1 पे इसको 30 डिग्री रोटेट किया है। मतलब ये कोई ऐसी लाइन है, 1, -1 मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसको मतलब 30 डिग्री रोटेट कर दिया, तो इसकी न्यू लाइन निकालनी है हम लोग को। ओ सॉरी, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, पॉइंट को इंटरसेक्ट करना चाहिए। जिस पॉइंट पे रोटेट कर रहे हैं वो पॉइंट तो उस पे लाई करेगा ना। तो ये वाली लाइन हम लोग को निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगी, एक लाइन इधर भी होगी, 30 डिग्री रोटेट की है तो हम लोग को वो लाइन निकालनी है। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री। अब इसका स्लोप तुम m2 ले लो, इसका m1 ले लो, इसका हम लोग देखते हैं बाद में। m1 m2 ले लिया, अब इनके tan थीटा से बोला फॉर्मूला डालो, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू m1 पता है, m1 क्या है 2/3, डायरेक्ट आ जाना चाहिए, 2/3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2/3 m2। तो tan 30 डिग्री वैल्यू पता है अपन को 1/√3। तो ये अब जब मॉड खोल लेंगे हम लोग तो प्लस माइनस आएगा, दोनों आता है ना। जब मॉड खोलते तो प्लस माइनस आता है, कि मतलब तुमने अगर अंदर प्लस भी हो सकता है अंदर माइनस भी हो सकता है, बाहर वाला तो नहीं पता ना हम लोग को। जब मॉड खुलता है तो प्लस माइनस दोनों आता है। तो पहले हम लोग प्लस वाला ले लेते हैं, टू बाय 3 m2। तो अगर इसमें एलसीएम ले तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बाद में। √3 2 माइनस 3 m2, तो प्लस साइन लेके आया है, हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। 2√3 माइनस 3√3 m2, ठीक है। तो m2 यहाँ से क्या आ जाएगा, अजीब सा आएगा पर खुद के एग्जांपल लेने में यही होता है। अगली बार से मैं थोड़ा बुक के एग्जांपल दूंगा। 2 + 3√3,
ठीक है। तो ये स्लोप हमारा एक आ गया, तो इससे ये वाली लाइन निकाल लेंगे, हम लोग को ये वाला पॉइंट पता है। तो 1 पॉइंट फॉर्म से हमारा ये आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से x1 y1 पता है, m पता है, तो हमारी ये वाली लाइन आ जाएगी। अब अगर माइनस ले तो एक और पॉइंट आएगा, अगर इसको माइनस लेते तो एक और पॉइंट आता, तो 1/√3 अब माइनस लिया तो ऊपर के साइन चेंज कर दो, m2 माइनस 2/3 आ जाएगा उस केस में। तो इससे भी एक आ जाएगा तुम्हारा, मैंने एलसीएम ले लिया, तो इससे भी एक आ जाएगा 3 + 2m2 इक्वल्स टू √3 m2 माइनस 3m2 माइनस 2, सॉरी तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, हाँ सही है। तो इससे एक m2 और आ जाएगा। तो ऐसे करके, ये थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैं जानता हूँ, पर जे में इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका पूरा सॉल्व होकर कुछ इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब रूट वगैरह नहीं आएगा, रैशनल आएगा थोड़ा। तो इसमें जैसे हम लोग ने किया, तो इसमें एक और लाइन आएगी, वो भी 1 पॉइंट फॉर्मूला से इसमें डाल दोगे इसका स्लोप, तो 2 लाइन आ जाएगी हमारे पास। 2 लाइन में से जो भी ऑप्शन मैच कर रहा होगा वो ऑप्शन टिक कर सकते हैं आप। तो ऐसे हमारे ये वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं।